जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। मासिक शिवरात्रि भगवान शिव और शक्ति के संगम का विशेष पर्व माना जाता है। मासिक शिवरात्रि का व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। शिवरात्रि का व्रत रखने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिवरात्रि का व्रत भोले शंकर को समर्पित है। जो भी मनुष्य सच्चे मन से शिवरात्रि का व्रत करके भोले शंकर की और माता पार्वती जी की पूजा करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए अब अपनी सुनेंगे मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में शिव पार्वती जी की जय हो जरूर लिखें। अगर आप मीरा भक्ति चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। भगवान भोले शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सुनते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो माता पार्वती जी की जय हो। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पेट पालता था। शिकार करने के अलावा वह और कोई काम नहीं करता था। इसी कारण वह एक साहूकार का कर्ज था। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया, लेकिन वह शिकारी कर्ज को नहीं चुका पा रहा था। समय पर कर्जा ना चुकाने के कारण साहूकार को गुस्सा आ गया। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को ले जाकर शिव मठ में बंदी बना दी। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिवालय में शिवजी के मंत्र, कथा, प्रवचन आदि चल रहे थे। भजन कीर्तन हो रहा था तो शिकारी वहां पर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर तक तो वह इधर उधर भागने की योजना सोचता रहा। सोचने लगा कि यहाँ से कैसे जाऊं, क्या करूं। लेकिन धीरे धीरे उस शिकारी का ध्यान उस पुजारी की तरफ गया जो शिव कथा सुना रहा था। तो उसने भी ध्यान मगन होकर वो सारी कथा सुनी और शिव संबंधी सारी धार्मिक बातें भी उसने बड़े ही ध्यान से सुनी। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत कथा भी इस तरह सुन ली और ओम नमः शिवाय के जाप भी उसने कर लिए। जैसे ही शाम हुई तो साहूकार वहां पर आया और उससे पूछा कि तू मेरा ऋण कब चुकाएगा। तो शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा कि साहूकार जी, मुझे आज तुम छोड़ दो, मैं कल तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा, मैं आपको ये वचन देता हूँ। तो ऐसा कहने पर साहूकार ने उसे छोड़ दिया और वह वहां से छूटते ही जंगल की ओर चला गया। वह तो अपनी दिनचर्या की भांति जंगल में शिकार के लिए निकला था, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता रहा, खोजता खोजता बहुत दूर निकल गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह बुरी तरह से थक चुका था। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि आज तो पूरी रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तो वह ऐसा सोचकर वहीं जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष था, उसी पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बिलो पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस बात का पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ काटी थी वो संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत पूरा हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गई। जब रात्रि का एक पहर बीता तो एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। जैसे ही उसके पानी पीने की आवाज हुई तो शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची तो हिरनी बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर तीर मत चलाना। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या कर दोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आऊंगी, तब मुझे मार देना। इस तरह वह गिड़गिड़ाने लगी तो शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने से उस समय भी कुछ बेल पत्थर टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। इस तरह अनजाने में ही उसके प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। थोड़ी ही देर बाद एक हिरनी वहां पर और आ गई तो उसे देखकर शिकारी बहुत ही खुश हुआ। जैसे ही वो नजदीक आई तो उसने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने
बड़ी ही विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया कि आज क्या बात हो गई मुझे, जो मैं इसे इस तरह हाथ में आए हुए शिकार को जाने दे रहा हूँ। इसी तरह रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तो शिकारी ने सोचा कि अब की बार कोई भी शिकार आए मैं उसे जाने नहीं दूंगा। इस तरह शिकारी के 2 पहर की पूजा बड़े ही विधि पूर्वक संपन्न हो गई थी। तभी तीसरा पहर बीतने वाला था कि एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ वहां से निकली। शिकारी के लिए तो यह तो बहुत ही सुनहरा अवसर था। तो उसने जल्दी से धनुष पर तीर चढ़ाया और वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी देखकर बोली कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं लौट कर आऊंगी। तो हिरनी की बात सुनकर शिकारी हंसने लगा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। मैं तुमसे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे भी तो बच्चे हैं, वो भी भूख प्यास से व्याकुल हो रही होंगे। तो शिकारी की बात सुनकर हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी सता रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट आऊंगी। मैं ऐसी प्रतिज्ञा करती हूँ, तुम मेरा विश्वास करो। तो इस तरह हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को आज ना जाने क्यों फिर से दया आ गई। तो उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर पूरी रात बैठा रहा। बेल पत्थर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। पो फटने को हुई तो एक मोटा तकड़ा हिरण उसी रास्ते पर आ गया। तो उसे देखते ही शिकारी ने सोचा कि मैं इसका शिकार तो अवश्य करूंगा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, इसे जीवित नहीं जाने दूंगा। तो जैसे ही शिकारी तीर छोड़ने वाला था, तो वह हिरण भी विनीत स्वर में कहने लगा कि हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को और उसके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में देरी मत करो। तुरंत मुझे मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ और उन बच्चों का पिता हूँ। यदि तुमने उसे जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तो इस तरह हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाई। इसीलिए हे शिकारी, जैसे तुमने विश्वास पात्र मानकर उनको छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने बहुत ही जल्द प्रस्तुत हो जाऊंगा। मेरा भी विश्वास करो। तो शिकारी को ना चाहते हुए फिर से दया आ गई। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि का जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की सारी पूजा संपन्न हो गई। इस तरह शिकारी के शिवरात्रि का व्रत और पूजन भली भांति पूर्ण हुआ। अनजाने में हुई पूजा का फल शिकारी को तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय भगवान भोलेनाथ की कृपा से निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद में वो देखता है कि वह हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया है, ताकि वह उनका शिकार कर सके। परंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता को देखकर शिकारी का हृदय पिघल आया। उसे बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि जंगली जानवर होकर भी अपने वचन के कितने सत्य हैं और कितनी प्रेम भावना है इनमें। तो उसने पूरे हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। तो वह हिरण का परिवार
बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी कुलांचे मारता हुआ वहां से चला गया। तो इस तरह अनजाने में हुए शिवरात्रि के व्रत का फल शिकारी को मिला, जिसके चलते वह एक अच्छा आदमी बन गया। फिर वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में शिवलोक को गया। बोलो भोले शंकर की जय हो, बोलो माता पार्वती जी की जय हो। एक समय शिवजी महाराज पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे, तो पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में स्नान कर रहे हैं और साथ में हर हर बोल रहे हैं, परंतु सारे ही दुखी और पाप परायण हैं। तो पार्वती जी ने बड़ी ही हैरानी से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में इतनी ताकत नहीं है कि इनके पाप धो सके? तो पार्वती जी की बात सुनकर महादेव जी कहने लगे कि प्रिय, गंगा में तो वही ताकत है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान नहीं किया है, तो इन्हें लाभ कैसे होगा? तो पार्वती जी हैरान होते हुए बोली कि स्नान कैसे नहीं किया? मेरे सामने सारे स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर भी सूखे नहीं हैं, वो भी पानी से भीगे हुए हैं। आप कैसे कह सकते हो कि ये गंगा में स्नान करके नहीं आ रहे? तो शिवजी बोले कि ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, मैं तुम्हें इसका रहस्य कल समझाऊंगा। तो पार्वती जी तो जानने के लिए बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दूसरे दिन सुबह हुई तो बड़े जोरों की बरसात हो रही थी। गलियां सारी कीचड़ से भरी हुई थी। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था जो चारों ओर से लपटीले कीचड़ से भर रहा था। शिवजी ने अपनी ही लीला से वृद्ध रूप धारण किया और बेचारे मनुष्य की तरह उस गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और वह निकलने की कोशिश कर रहा है और निकल नहीं पा रहा है। और उससे पहले पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर उस गड्ढे के पास बिठा दिया था कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहना कि मेरे वृद्ध पति अचानक से गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिवजी ने यह और भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में मुझे निकालने को तैयार हो तो इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो ही इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप वशम हो जाएंगे। तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है। ऐसा कहकर वो गड्ढे के किनारे बैठ गई। तो वहां से आने जाने वाले लोगों को शिवजी के कहे अनुसार सुना सुना कर कहने लगी कि कोई मेरी सहायता करो, मेरे वृद्ध पति को इस गड्ढे से बाहर निकालो, मेरी असहाय की सहायता करो। तो वहां पर गंगा जी में स्नान कर करके लोगों की टोलियां आ रही थी। यूं सुंदर युवती को बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया, तो कई लोग लज्जा से डरे, तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, तो कई कानून से डर गए और कई लोग पार्वती जी को कहने लगे कि मरने दो बुड्ढे को, उसके लिए क्यों रोती हो, तुम हमारे साथ चलो। थोड़ी देर बाद में कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा। तो पार्वती कहने लगी कि अगर आप निष्पाप हैं तो ही मेरे पति को हाथ लगाइए, क्योंकि मेरे पति तो निष्पाप हैं, इन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया है। अगर कोई पापी मनुष्य इन्हें छुएगा तो वो इसी समय भस्म हो जाएगा। तो पार्वती के वचन सुनकर वो रुक गए और सोचने लगे कि हम गंगा में स्नान करके तो आए हैं, पर क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाएं। ये सोचते हुए आगे चले गए। किसी का साहस नहीं हुआ कि उस बुड्ढे को उस खड्डे से बाहर निकाल दे। सुबह से शाम हो गई, सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। तो शिवजी कहने लगे कि पार्वती देखो, आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद में एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। तो पार्वती ने उससे वही बात कही। तो युवक का हृदय करुणा से भर गया, उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। तो पार्वती ने उसे रोक कर कहा कि अगर तुम निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, अन्यथा हाथ लगाते ही तुम भस्म हो जाओगे। तो उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा
कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं हो मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? मैं तुम्हारे पति को अभी निकालता हूँ। यह कहकर उस युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया तो शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करके उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि पार्वती, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के केवल दंभ के लिए स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा का स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल अवश्य मिलता है। एक समय की बात है, भगवान शिव की राम कथा सुनने की इच्छा हुई तो वो माता सती को साथ लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। तो कुंभज ऋषि ने दोनों को प्रणाम किया और कहने लगे कि आप दोनों का यहाँ कैसे आना हुआ। तो शिवजी ने अपने आने का कारण बताया। तो ऋषि ने उन दोनों को प्रणाम करके राम कथा सुनानी शुरू की। तो उस ऋषि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में राम कथा सुनाई, जिसे सुनकर भगवान शिव आनंद विभोर हो गए। राम कथा सुनने के बाद शिव और सती आश्रम से वन की ओर लौट रहे थे। तो उसी वन में श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज कर रहे थे। तो भगवान शिव ने जैसे ही राम को देखा तो देखकर प्रणाम किया। यह देखकर माता सती को बड़ी ही हैरानी हुई। वो सोचने लगी कि जिसे सभी प्रणाम करते हैं आज वो एक साधारण से राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं। तो माता सती ने भगवान भोले शंकर से इसका कारण पूछा। तो शिवजी कहने लगे कि पार्वती, ये वही श्री राम हैं जिनकी कथा सुनकर हम आ रहे हैं। लेकिन माता सती को शिवजी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई और सोचने लगी कि मैं श्री राम की परीक्षा लूंगी। तो शिवजी ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारा ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन पार्वती ने तो भगवान श्री राम की परीक्षा लेने की मन में ठान ली थी। तो वो शिवजी को वहीं पर छोड़कर वन में चली गई और वहां जाकर सीता माता का रूप धारण करके वन में जाकर उसी जगह पर बैठ गई जिधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण आ रहे थे। जैसे ही श्री राम ने माता सीता के रूप में सती को देखा तो उन्होंने प्रणाम किया और कहने लगे कि माता, आप इस समय अकेले वन में क्या कर रही हैं? महादेव जी कहाँ हैं? तो सती ने यह सुनकर मान लिया कि श्री राम सच में विष्णु जी के अवतार हैं। अपने पहचाने जाने पर सती को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और वो शिव शंकर के पास कैलाश पर्वत पर लौट आई। तो आते ही महादेव ने पूछा कि आप परीक्षा ले आई? तो माता सती ने झूठ बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। लेकिन महादेव तो अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ समझ गए कि सती झूठ बोल रही है। इससे भगवान भोले शंकर को बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि सती ने माता सीता का रूप धारण किया था जो उनकी माँ है। अब सती को पत्नी के रूप में स्वीकार करना भगवान भोले शंकर के वश में नहीं था। इसीलिए उन्होंने सती का मानसिक रूप से त्याग कर दिया। इसके बाद भगवान शिव मन ही मन माता सती से विरक्त हो गए। माता सती को अपनी गलती का बहुत ही एहसास हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। भगवान शिव तो समाधि में लीन हो गए। हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे। जब भगवान शिव की तपस्या पूरी हुई और उन्होंने अपनी तंद्रा भंग की तो उसी समय सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया था। लेकिन सती भगवान शिव से मान मनमार करके बिना बुलाए अपने पिता के घर चली गई। वहां जाकर यज्ञ में भगवान भोले शंकर के लिए कोई भी भाग नहीं देखा। तो ये देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया और उसे यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बाद उन्होंने अपना दूसरा जन्म पर्वतराज के घर पार्वती के रूप में लिया और कठिन से कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में फिर से प्राप्त कर लिया। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुने बिना
हमें हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में कहा-सुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए वो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि अब आप ही हमारा फैसला कर दो। तो नारद जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊंगा, तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आई तो नारद जी वहां पर छुपकर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गए। तो देखते ही दोनों कहने लगे कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि लपसी ही बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो कहने लगा कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि लपसी बड़ा है। तो नारद जी ने कहा कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी। तो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था। इसने लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसीलिए लपसी ही बड़ा हुआ और तुम्हें तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी को अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। कहने लगा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तुम मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़ी ही श्रद्धा भाव से की है। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि यदि घर पर सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई बहन सुहासिनी को तीवल, सूट, हम भेंट स्वरूप देते हैं, उसके साथ अगर रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। और व्रत कथा में अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रण लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले।